मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आप सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। किसी भी भाई बहन को अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना है, जानकारी लेनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डिटेल भेजें और आपको फ्री जानकारी दी जाएगी। आज मैं नाग पंचमी के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि 13/8/2021 को नाग पंचमी का त्यौहार है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और ये सावन के महीने में ही आता है। हमारे शास्त्रों में नागों की पूजा के बारे में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में नागों की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इस पूजा का जो मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के टाइम आपका 4 बजे से लेकर आप 4 बजे खड़े हो जाइए, अपने नहा धोकर साफ़ सुथरे फिर वस्त्र पहनिए और उसके बाद 8:27 तक आप कभी भी नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। देखिए, इसकी पूजा करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। कुंडली में जो कालसर्प दोष की संज्ञा दी गई है, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कालसर्प दोष तो कोई बताया नहीं है, फिर भी कुछ विद्वानों ने यानी कालसर्प दोष की गणना की है। अब कालसर्प दोष जो होता है वो ये होता है कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। राहु और केतु जहाँ बैठे हैं, पहले सप्तम बैठते हैं, पहले में से राहु बैठा है, सप्तम में केतु बैठा है, तो इनसे राहु एक केतु के सारे ग्रह यानी कि जितने भी साथ के साथ ग्रह हैं वो एक तरफ आ जाएं, इनके यानी कि बीच में आ जाएं, फंस जाएं, उसको जो है कालसर्प दोष की संज्ञा दी गई है। देखिए, कालसर्प दोष वाले व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं हैं, बहुत बहुत तेजस्वी व्यक्ति भी हुए हैं, बहुत महान व्यक्ति भी हुए हैं और इसमें बहुत संघर्ष करने वाले व्यक्ति भी हुए हैं। मैंने हमेशा कर्म को प्रधानता दी है, क्योंकि जैसा कर्म करता है आदमी वैसे ही उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए यदि कुंडली में कालसर्प दोष है या फिर कुंडली में शापित या प्रेत दोष बना हुआ है, उन व्यक्तियों को नाग पंचमी पे नागों की पूजा करनी चाहिए। अब नागों की पूजा का मतलब यह नहीं है कि आप ढूंढने लग जाएं नागों को, कि भी नागों को ढूंढो वनों में, जंगलों में और वहाँ उनकी पूजा करेंगे, ऐसा मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। देखिए, नागों की पूजा का महत्व है कि आप पर कोई नागों की तस्वीर है, आप पर घर पे है या मान लिया कहीं मंदिर में है, आप उनके सामने दिया जलाएं, उनको दूध का भोग लगाएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, आरती करें उनकी और अपने जो कर्मों के दोष हैं उनसे क्षमा मांगें, प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में कोई कालसर्प दोष या कोई शापित दोष बना हुआ है, इससे मुझे मुक्ति प्रदान करें। ऐसा कर सकते हैं। या फिर सभी जानते हैं कि गुरुदेव शिव अपने गले में नागों का हार पहने रहते हैं। कहीं भी किसी मंदिर में जाइए आप शिवलिंग पर, तो वहाँ पर
अवश्य नाग आपको मिलेगा। तो आप गुरुदेव शिव का अभिषेक कीजिए या रुद्राभिषेक कराइए, और जो शिव गुरुदेव के गले में नागों का हार है उन नागों की पूजा कीजिए। आपको इनकी पूजा करने से, क्योंकि साथ में गुरुदेव शिव की पूजा भी होगी और नागों की पूजा भी होगी, तो इसलिए आपको इस पूजा से बहुत लाभ मिलेगा। यानी कि नाग देवता को दूध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, जैसे आप अभिषेक करते हैं ऐसे ही नागों का भी अभिषेक कीजिए। जो गले में गुरुदेव शिव के गले में नाग रहता है शिवलिंग पर, उनका भी गुरुदेव शिव की तरह ही अभिषेक करिए और दिया जलाइए, पुष्प दीजिए, पुष्पांजलि करिए, अर्पित करो। मिष्ठान, शहद, चावल, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आप श्रद्धा और भाव से उनके प्रति दृढ़ विश्वास के साथ जो शिवलिंग और नाग को अर्पित कर सकते हैं वो उनको अर्पित कीजिए, और गुरुदेव शिव के चरणों में बैठकर वहीं पर और गुरुदेव शिव से और नाग देवता से क्षमा याचना कीजिए अपने कर्मों की खराबी के, कि हे गुरुदेव शिव, हे नाग देवता, यदि मेरे से कोई कर्म खराब हो गया है तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, और हे गुरुदेव शिव, मुझे आगे भविष्य में अच्छे मार्ग पर ले चलो, सत्य के मार्ग पर ले चलो, मुझे सत्य की राह दिखाइए। यदि आप नाग देवता और गुरुदेव शिव से ये क्षमा याचना करके और उनसे ये कहेंगे तो मैं अवश्य दावे के साथ कहता हूँ, गुरुदेव शिव और नाग देवता आपके काल सर्प दोष, श्रापित दोष, प्रेत दोष को अवश्य कुंडली से दूर करेंगे। तो वहीं पर बैठकर 11 बार ओम नाग देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः 11 बार इसका जप करें, और 108 बार नमः शिवाय इसका जप करें। तो आपको कष्टों का निवारण गुरुदेव शिव अवश्य करेंगे। प्रत्येक पूजा में श्रद्धा भाव रखना और अपने कर्म को अच्छा बनाए रखना, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कोई भी पूजा करें आप श्रद्धा भाव और दिल से करें, उनके प्रति समर्पण भाव से करें, क्योंकि कोई भी देवी देवता आपका समर्पण भाव देखते हैं कि आपका मेरे प्रति कितना समर्पण भाव है, उसके अनुसार ही वो फल देते हैं। तो इसलिए आप 2 मिनट की पूजा करें, चाहे 10 मिनट की पूजा करें, चाहे 5 मिनट की करें, परंतु उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। उस समय गुरुदेव शिव और नाग देवता के प्रति ही आस्था होनी चाहिए, ना कि अपने मन को इधर उधर भटकाने चाहिए। मैंने आपको ये नाग पंचमी के महत्व के बारे में जानकारी दी, और इसकी पूजा से आपकी कुंडली का कौन सा दोष खत्म हो सकता है, मैंने ये भी जानकारी दी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।